नमो जिनाणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, हरिकामा विज्ञानमती माता जी की। लोक में एक मान्यता है, कहते हैं कि गंगा में स्नान करते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक समझने योग्य बात है इसमें। एक व्यक्ति गंगा नदी के पास पहुंचा और उससे जिज्ञासावश पूछने लगा। सब कहते जो आते इतने सारे लोग आप में नहाते हैं, उन सब के पाप आपके अंदर आ जाते हैं, तो आप इतने सारे लोगों के इतने सारे पापों का क्या करते हो? तो गंगा नदी भी मुस्कुरा देती है, कहती मैं क्यों रखूं इतने सारे पापों को। धूप पड़ती है, सारा पानी भाप बन जाता है, ऊपर चला जाता है बादलों के पास। तुम तो उन्हीं से पूछो कि वो क्या करते हैं उन पापों का, मेरे पास तो नहीं है वो। बादलों से पूछना होता है। काले काले बादल, अब तो मौसम भी आ रहा है, ये काले घने बादल ही काले इसलिए हो जाते होंगे कि इतने सारे पाप इकट्ठे करते हैं। फिर उन बादलों से पूछा कि तुम इन सब काले काले पापों का क्या करते हो? तो बादल कहता है मैं क्यों रखूं किसी के पाप, जिसके पाप होते हैं वो उन्हीं पे बरसा देता हूँ। सुनने में हंसी आ रही होगी, पर ये माँ जिनवाणी का कथन है। गंगा बहती है जिनवर तीर्थंकर भगवान के मुख से, और उस जिनवाणी रूपी गंगा में जो स्नान करता है उसके पाप तो सच में धुल जाते हैं। धुल जाते हैं मतलब उसके अनुभाग शक्ति जो पहले किए होते उसका फल दान कम होता है और आगे भी पापों की प्रवृत्तियां रुक जाती है। मूल समझने वाली बात यहाँ ये है कि माँ जिनवाणी कहती है कि जो जैसा पाप करता है, समय रहते आगे आने वाले समय में जब वो पकता है, फल देता है, तब वो उसी जीव को, उसी व्यक्ति को फल देता है। जो हम करते हैं वो वैसा का वैसा रिटर्न होता ही होता है। अभी के अभी फल नहीं मिलता है, इसलिए पता नहीं चलता है मैंने इतने सालों से इतना अनछना पानी उपयोग किया या जीवानी सही से नहीं की, इतना पाप का बोझ बढ़े जा रहा है। कहाँ कुछ पता चल रहा है, आराम से तो जीवन चल रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा तो संघर्ष, थोड़ा वैसे असाता, कोई ना कोई क्लेश, अशांति, इस रूप से कुछ तो सामना करना ही करना पड़ता है। पर आगे जब ये विपाक इतना भयंकर रूप से होता है, वो दुर्गतियों में जाकर के भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सजग होने की ज़रूरत है। बहुत दुर्लभ अवसर होते हैं ऐसे कि एक तो ऐसी पर्याय मिले, पर्याय मिलने के बाद ऐसी समझ मिले, विवेक मिले, और फिर भी अपन प्रमाद करें कि चलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर अब इतना सारा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जब जाए जहाँ जाए ऐसे पानी छानते बैठेंगे तो कितने लोग कहे हंसेंगे हम पे कि इतने चोचले करती है ये तो इसके तो बहुत नखरे हैं, तो सारी दुनिया पागल है क्या, इसको ही बहुत लगी हुई है जीव दया की। ये सब चीज़ें, धारणा, ये बहाने, सब चीज़ हटा दो। आप किसी जीव को बचाना चाहते हैं, आपका किसी जीव के प्रति प्रेम है, दया है, सम्मान है, तो आपको रिटर्न में सम्मान ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। इसलिए ये फालतू विकल्प हटा करके थोड़ी मेहनत है, थोड़ा प्रमाद हटाना है, पर मैं करूँगा या करूँगी ये निश्चय होना चाहिए। अहिंसा को अपनाओ, अपना मार्ग, अपना ये जीवन प्रशस्त करो। जीवानी एक तो पानी छानना है, ये बात तो फिट हो चुकी है। पीने में, नहाने धोने में, बर्तन आदि में, जिसमें सीधा सोर्स है नल, कुआं आदि जो भी, और उसमें जिसमें अधिक से अधिक पानी उपयोग होता है उसको तो छानना ही छानना है। छानने के बाद छने पानी से अलग बर्तन में ही जीवानी करनी है। उसमें जल्दबाजी ना करे, फटाफट ना करे, यूं उठाया यूं धड़ 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 डाल दिया, नहीं, बहुत प्रेम से, धीरे से, सावधानी से एक अलग बर्तन में छने पानी से जीवानी करो। और उस बर्तन का पानी यथास्थान, कुआं है तो कुआं, टंकी है तो टंकी तक नहीं पहुंचा जाता है, सीढ़ी बनवाओ, जैसे रास्ते जो बनता है वो करवाओ। पर ये पहली प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में ये काम अपन को करना ही करना है। तो अब रास्ते बनाएंगे, नहीं हो पा रहा तो जो एक बताया कि इतना बड़ा ड्रम
बड़ी टंकी पवाली ऐसा कुछ रखो, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ योर वाटर, और वो उसमें वो टंकी का पानी रहता है, उसमें जीवानी करो। और फिर जब पूरा खाए उसमें से जब भी पानी यूज़ करेंगे छान कर ही यूज़ करेंगे, ये फिट रखना। ऐसे कभी भी वो यूँ सीधा ढोल दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो पानी ऐसे ही अनछना है। फिर उसमें जीवानी के इतने सारे जीव है, फिर उसमें प्रतिपल असंख्या जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो वो तो जीवों का पिंड है। जो आप ये मेन सोर्स टंकी आदि जहाँ जीवानी डालते हो उसको सीधा कभी नहीं ढोलना, उसको बिना छाने यूज़ नहीं करना। लास्ट में जब छनेगा, टोटल यूज़ हो जाएगा, एक बार सुखा दिया, फिर से टंकी का पानी भरा और फिर उस छन्ने की जीवानी कर दी। एक बार उसका लॉजिक या उद्देश्य या जो क्लियर हो जाएगा, फिर चीज़ें आप कैसे भी करके सेटल करोगे। कुआं आदि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, पर फिर भी हर मंदिर में कुआं होना ही होना चाहिए। आजकल जो नई रीति नीति से वो बोरिंग वाले स्थान में ही जो वो कैन बिलछानी यंत्र वाला कुआं होता है, जिनके यहाँ है पता करो कैसे कहाँ से बनता है। मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ स्थान, कुछ लोग हैं जो इस रूप के इसमें पूरा आपको करवा के देते हैं, सहयोग करते हैं। पर हर मंदिर में, क्योंकि बोरिंग का पानी, इतनी हिंसा के साथ का पानी, आप अभिषेक कर रहे हो, आप पूजन कर रहे हो, कोई साधु आ रहे तो उसी पानी से चौका लगा रहे हो, तो ये महाहिंसा है। मंदिर में तो कुआं होना ही होना चाहिए, ताकि साधु की चर्या भी निर्दोष पले, रोज अभिषेक पूजन भी अहिंसा के माध्यम से उस रूप से जल का प्रयोग हो, अच्छे से जीवानी हो उसमें। जिस मंदिर में नहीं हो, कोई भी, मेरी मतलब अंदर से इतनी भावना रहती है कि हर शहर में, हर नगर में कोई श्रेष्ठी श्रावक जिम्मेदारी ले, मेरी जिम्मेदारी, इसमें आसपास जितने जिनालय हैं सब जगह कुएं मैं बनवाऊंगा, इससे बड़ा और दान कोई नहीं। आप कहोगे कमेटी नहीं मानती है, वो मनाओ, समझाओ, बताओ जीवानी का महत्व, जीव रक्षा का महत्व, अहिंसा का महत्व। और फिर भी अगर कमेटी नहीं मानती है तो हम कहेंगे उस कमेटी को बहुत पाप लगता है, उनके माथे आएगा सारा ये जितना हिंसा हो रही है पानी के नाम पर। इसलिए प्रत्येक जैनी श्रावक को समझना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। नहीं हो पा रही है फिर भी कुएं की व्यवस्था किसी कारण से, बारिश का पानी ये आज के समय में सबसे उत्तम मार्ग है और सबसे निर्दोष और अमृत कुंड कहा जाता है। बारिश का पानी अमृत के समान है। ऐसे सिंटेक्स की टंकियों में भी या वैसी टंकी बनाई जाती है, मंदिरों में भी, ये तो घरों में भी हो सकता है। और सीधा बारिश का पानी भरने का एक सिस्टम होता है, फिर उसको धूप हवा आदि से बचाया जाता है। और बस इतना वो रखो कि उसमें से मोटर में से पानी नहीं आए, उसमें भी आप बाल्टी आदि से पानी खोल के निकाल सको और उसी में जीवानी कर सको। तो बारिश का पानी भरना, अमृत कुंड होना, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सोर्स ऑफ वाटर है। तो इस रूप से निर्दोष सोर्स हो, ऐसा अधिक से अधिक प्रयास करें। और घरों में कदाचित ये माध्यम नहीं हो पा रहे, आप फ्लैट में रहते हो, मुश्किल से तो घर बनाया है, फिर ऐसा घर कहाँ ढूंढे, तो किस रूप से हो, तो फिर अगर आप नल का पानी यूज़ कर रहे हो तो भी जैसे बताया कि टंकी में जाकर के उसकी जीवानी करें, पर ये आदत संस्कार बनाकर रखे। नहीं हो रही है जीवानी तो जीव की रक्षा कहाँ हो रही, तो चलेगा नहीं करेंगे, तो ये नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी भावना और पुरुषार्थ के साथ ये क्रिया ज़रूर करो। अब पानी तो छान लिया, पानी छानने के बाद उसकी मर्यादा कितनी होती है, मतलब आपने जो पानी छन गया ना, छन्ने में जीव ठहर गए, अब वो प्रासुक पानी है, उस पानी का अब वो जीव रहित पानी है, त्रस जीव उसमें नहीं है, और अब वो जलकायिक भी नहीं है, वो पुद्गल है, जलकाय है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि 48 मिनट, एक मुहूर्त तक ऐसा वो पानी वैसा का वैसा प्रासुक है, निर्दोष है। 48 मिनट के बाद पुनः उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। क्या विचार कर रहे हो? हम तो सुबह एक बार पानी छान लेते हैं, दूसरे दिन सुबह तक वही पानी पीते रहते हैं। हो गया काम? छान लेते हो अच्छी बात है, कदाचित जीवानी कर रहे हो वो तो बहुत उत्तम बात है, पर जीवों की रक्षा हो पा रही है? कहाँ तक? 48 मिनट के अंदर तो सब चीज़ नहीं हो जाती है, दिन भर वही पानी चलता है, रसोई में, पीने में। अब आज, पहले तो 2 टाइम बैठ के व्यवस्थित पानी पीते थे, अब तो जब मन आया 1 सिप पानी पिया, जब आया उठा 1 सिप पानी पिया, इतनी बार पानी पीते, इतनी बार यूँ ढोल देते हैं बाकी का पानी। थोड़ी आदतों पर ध्यान दो और इस मर्यादाओं पर ध्यान दो।
जो पानी छान लिया, जैसे अभी के अभी कपड़े धोने, अभी के अभी नहाना है, या अभी के अभी आप सीधा कर छान के रसोई में प्रयोग कर रहे हो, तो तुरंत का 48 मिनट के अंदर जो प्रयोग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। पर अब एक बार छान लेने के बाद पीने का काम तो दिन भर पड़ना है, कुछ रसोई का काम तो बाद में शाम को भी पड़ना है, तो क्या करेंगे? आचार्य भगवान कहते हैं उसको उबाल लो, ठीक ठाक उबाल लो, तो भी 6 घंटे की मर्यादा है, मतलब 6 घंटे तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होगी। और अच्छे से उबाल लो तो 12 घंटे तक वो पानी चलता है। और एकदम खौलता हुआ उबाल लो तो 24 घंटे तक उसकी मर्यादा बनी रहती है। अब देखो, वैसे ठंडा पानी, चिल्ड पानी पीना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है, डाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं होता है, पर फिर भी आपकी आदत पड़ी है या ज़रूरी है तो उबाल लो पानी, फिर बॉटलें भर दो, फ्रिज में रख दो, जैसे प्रयोग करना है, हवा में पंखे के नीचे थोड़ा पानी ठंडा कर दो। पर एक बार छान लिया और दिन भर फिर वही पानी प्रयोग हो रहा है, पी रहे हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, जैनिक श्रावक के लिए शोभा नहीं देता है। करने वाले कर रहे हैं। आर्यका विज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से इतने श्रावक श्राविका ऐसे देखने मिलते हैं जो 2-2, 3-3 बार दिन में पानी उबालते हैं। सुबह छाना, उबाल लिया, अब वो दोपहर तक चल जाएगा, दोपहर में एक बार फिर छानते हैं, बाकी का जो एक पवाल या जो भी बर्तन, फिर वो शाम की रसोई तक चलता है, शाम को एक बार उबाल दिया जिनको पीना है। बाकी तो सही श्रावक तो रात को पानी पीते ही नहीं है, तो 2 ही बार करेंगे, 6-6 घंटे का ज़रा सा उबाल लिया तो भी काम हो जाएगा। आलस मत करो। और गर्म पानी कौन पिए, यूं ठंडा पड़ जाता है, देर क्या लगती है, थोड़ा सा ठंडा करके पी लो, बहुत लगता है तो। पर पानी उबालो, फिर निश्चिंत होके रसोई में प्रयोग करो, जहाँ जैसा प्रयोग करना है उस रूप से करो, पर पानी उबाल दो, यही बेस्ट ऑप्शन है। नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी रूप से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो पुद्गल पानी है उसका 4 में से कोई भी एक चीज़ चेंज होती है। जैसे उष्णता आई, स्पर्श चेंज हुआ तो 6 घंटे की मर्यादा हो गई। सौंफ है, लौंग है, इस टाइप से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हुआ उसका तो 6 घंटे की मर्यादा। केसर डाल दिया, किसी भी रूप से रंग चेंज हो रहा है तो 6 घंटे की मर्यादा। तो इस रूप से गंध चेंज हो रही है, नींबू डाल दिया, किसी भी रूप से, तो कहने का मतलब आप अगर नहीं कहीं कोई व्यवस्था बन पा रही है, ठंड के दिन है, लौंग अच्छी मात्रा में डाल दो, फिर पानी प्रयोग किया करो, 6 घंटे तक तो वो पानी चल जाएगा। गर्मी का समय, सौंफ डाल दो अच्छी मात्रा में, फिर जैसे पीने के लिए वैसे प्रयोग करना है, तो एकदम उबला हुआ नहीं पी पा रहे हो तो उस टाइप की रास्ता अगर चाह है तो कहीं ना कहीं मार्ग निकलता है निर्दोष रूप से। नहीं करना है तो उसके लिए तो 1000 बहाने हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, पर जब ये पाप कर्म उदय में आएंगे ना, आपका कोई बहाना चलने वाला नहीं है, फिर मजबूरी में सब सहन करना पड़ता है और कर्म बंद होते हैं। संसार अनंत संसार करते आई है और अनंत संसार घूमना है तो मोस्ट वेलकम, दुनिया में कोई पकड़ के आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाने वाला है। जब चलना होगा, जब राह चुनेंगे, हमें ही करना है, पुरुषार्थ भी अपना ही है। इसलिए माताओं, आलस मत करो, सुबह छानते हो अच्छी बात है, फिर जीवानी करो, जीवानी को यथास्थान पहुंचाओ और पानी उबालो और उबाल के उस मर्यादा के अनुरूप उपयोग करो। तो दिन में 2 या 3 बार आपको पानी छान, मिनिमम 2 बार, अगर शाम को आपका किचन क्लोज हो जाता है चौका, तो भी 2 बार पानी छानना होगा, उबालना होगा। सीधा 12 घंटे का कर दिया, सबसे अच्छी बात है ना। सूर्योदय होने के बाद ही पानी छानो व्यवस्थित उजाले में, और अपनी दिनचर्या का काम व्यवस्थित करो। तो सिर्फ छानने के बाद 48 मिनट की मर्यादा, नॉर्मल उबालते हैं 6 घंटे, अच्छे से उबालते हैं 12 घंटे, खौलता हुआ उबलता हुआ उबालते हैं तो 24 घंटे की मर्यादा। तो अब अपने विवेक से कब, कहाँ, किस रूप से पीने का, वापरने का पानी आप करने वाले हो यूज़, तो उस रूप से। कपड़े आदि का तो पाउडर डाल के कर दिया है तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, उसके अंदर अंदर धो लो। बर्तन आदि का तो सीधा ही छान के तुरंत ही बर्तन जब धोने तभी आप वैसे छान के उपयोग करो। तो मेजॉरिटी जो जिस रूप से उपयोग होता है उसमें अपन बच जाते हैं। गाड़ी धोना है, आंगन धोना है, इन सब चीज़ों में भी कम से कम पानी प्रयोग किया करो। सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है टंकी। अब वो चालू कर दी, आवाज़ आती नहीं है, बोरिंग वगैरह जो भी चालू होता है, फिर अपने कुछ काम में लग गए, पानी बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है।
इसके लिए ऐसा अलार्म मशीन भी आता है जो आप टंकी के साथ फिट कर देते हो, तो टंकी भरने आ जाए तो वो बोलता है ज़ोर ज़ोर से, आपकी टंकी भर गई है, आपकी टंकी भर गई है, इस रूप से। तो इस टाइप के अलार्म मशीन मिलते हैं। और जैनी श्रावकों को तो इस टाइप के मशीन लाके सब अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्र, मतलब जो भी अपने परिवारजन है, आसपास मंदिर समाज से जुड़े हुए, उन सबको देना चाहिए एक एक फ्री में कि भाई ये आप लगवाओ। अरिकामा विज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से ऐसे श्रावकों ने इतने सारे 100, 200, 500 ऐसे लाके, और कहीं बड़ी शिविर होती है, कोई बड़ा आयोजन होता है, वहाँ जाके श्रावकों के लिए अनाउंस करते और उनको फ्री में बांटते। वो कुछ दान दे अपनी मर्जी से, अच्छी बात है। बाकी एक संकल्प ही देते हैं कि जब तक ये मशीन नहीं लगाओगे तब तक अमुक त्याग, ताकि वो याद रहे और वो जल्दी से जल्दी जाके घर में लगाएं। तो ये तो एक जन भी घर में अगर थोड़ा सावधान, थोड़ा सजग, थोड़ा अहिंसा प्रेमी हो गया, करना ही है ठान ले, तो फिर वो तो करता ही करता है, साथ में और जने भी जुड़ते जाते हैं। और घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो मैं अकेली करती रहूं कि अकेला करता रहूं, तो भी करते रहो। आपको अपने कर्म खुद भोगना है, इसलिए खुद तो करते रहो, और आपकी क्रिया और आपका नेचर व्यवस्थित रूप से आप पालन करते रहोगे और शांत, प्रेम, आनंद बना रहेगा, तो फिर और भी प्रेरित होते हैं, दूसरे भी इस ओर करते जाते हैं। इसलिए इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, पानी छानना, जीवानी करना, और अब इस रूप से इनकी मर्यादाओं का जहाँ मैक्सिमम यूज़ है उसमें अवश्य बचे। अब टॉयलेट, फ्लश, बेसिन आदि जहाँ नहीं बच पा रहे हैं, वो नॉर्मल श्रावक के लिए थोड़ा बहुत क्षम्य है, व्रती के लिए तो क्षम्य नहीं है। वो 2 प्रतिमा आदि का पालन करता है तो फिर उसे अपना कैन रखता है प्रासुक पानी का, कुछ भी क्रिया में वो प्रासुक पानी ही, छना पानी ही उपयोग करेगा। बिना मर्यादा वाला और अनछना पानी, बिना जीवानी किए वाला पानी व्रती श्रावक तो किसी हालत में उपयोग नहीं कर सकते। आजकल घरों में ही रहते हैं, या फिर वैसे तो फिर हम क्या करें, तो पानी तो ऐसा उपयोग करते पर बाकी जगह नहीं हो पाता, करना होगा चाहे किसी भी रूप में। तो इस रूप से हमें भी आगे आगे स्टेप्स बढ़ना है। तो नॉर्मल श्रावक के रूप में भी पीने का पानी, अधिक उपयोग होने वाला पानी, ये छाने, जीवानी करें। अब रही बात बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है। इसी कारण आजकल चाहे रात्रि भोजन त्याग हो, चाहे बाहर का भक्ष खाने का त्याग हो, या फिर ये पानी वाली दिक्कत हो, ये सब इसलिए पालन नहीं हो पाता कि बाहर जाते हैं और बाहर नहीं हो पाता है। तो कैसे क्या करेंगे, इस बात को अपन और कल समझेंगे कि बाहर भी जाए तो अपना पानी लेके जाए। एक छन्ना श्रावक की बैग में, पर्स में एक छन्ना होना ही होना चाहिए। एक तो अपना ही पानी उपयोग करो, कदाचित बाहर का उपयोग करना पड़ रहा है, पाउच है, बिस्लेरी है, कैंपर आ गए आजकल, वो प्याव लगी है, नल सीधा खोला, तो भी छान के उसका उपयोग करो। छान लिया, फिर वहाँ वो टंकी है या कैंपर है जो भी है, उसमें जीवानी कर दी जहाँ का वो पानी है। पर बिना छाना पानी तो इस पेट के अंदर नहीं जाएगा। इतना जीते जी इस जीवन में संकल्प कर लो, तो जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, होश है, तब तक आप नियम निभा ही पाओगे। निभाने वाले निभा रहे हैं। कुंद कुंद वाणी है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे श्रावक रहेंगे। छान के जीवानी करने वाले, पानी पीने वाले श्रावक रहेंगे। अब आप अपना नाम उस श्रावकों की गिनती में लिखवाना चाहते हो या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बाकी कितना ही विपरीत काल हो, करने वाले धर्म कर ही रहे हैं। और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी ये जो धर्म है, घर में रहते हुए व्यवस्थित अहिंसा धर्म का पालन करना, ये पहला धर्म है, प्राथमिक धर्म है। उन सबको व्यवस्थित, विवेकपूर्वक आप सभी पालन करेंगे इसी विश्वास के साथ। जो इससे संबंधित थोड़ी बहुत बातें रह गई है वो कल अपन इस विषय को लेंगे इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो जो ये YouTube चैनल पर भी प्रसारित हो रहा है तो उसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जिस नंबर से आप तक ये चीज़ें पहुंच रही है, व्हाट्सएप पे भी आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। जिज्ञासाएं हैं तो पूछें और आप भी सुने और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाए, ताकि अधिक से अधिक लोग अहिंसा धर्म को पालन करके अभयदान
सर्वत्र फैले और अब सभी को उस पुण्य का लाभ हो, यही मंगल भावना।